9 मई के फैसले सवाल ही पैदा नहीं। आबिद शेर अली साहब सर ये वो नहीं मानते जी ये फैसले, वो कह रहे हैं सियासी टारगेटिंग है, ये स्क्रिप्टेड है, ये बेंच फिक्सिंग होती है, कोर्ट फिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। किस तरह यकीन दिलाया जाए आबिद साहब? मंसूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम अजहर सदीक साहब की मैं गुफ्तगू बड़े खामोशी से सुन रहा था। मुझे तो लग रहा है कि अजहर सदीक साहब 9 मई के वाकयात को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी हमायत कर रहे हैं। बैठ के ये कह रहे हैं कि ये वाकयात होने चाहिए और ये उसकी भी हमायत करते हैं। ये कहते फुटेज नहीं है। आपने वो इमरान साहब के भांजे की फुटेज देखी होगी जिसने वो पतलून फौजियों की उड़ाई लटकाई थी डंडे पे। वो कह रहा था कि इसकी वेस्ट भी इतनी। तो अब मुझे नहीं पता कि ये फुटेज किस चीज को कहते हैं, किन मामलात पे कहते हैं। आप हमारी आर्म फोर्सेस के अंदर घुस के उनके ऊपर हमला करें, कोर कमांडर के घरों पर फतह का झंडा लहराएं, शोधा की यादगारों को पामाल करें और फिर ये कहते हैं जी कि सियासी तौर पर हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये सियासी तौर पे मैच फिक्सिंग है। यार को खुदा का खौफ पल है, कौम आपको देख रही है, मामला आप देख रहे। मैंने तो नहीं अजहर सदीक साहब या मंसूर साहब ने या किसी और ने कहा होते जाके जी आप लाहौर कोर कमांडर जाके हमला उथे कर दो, जाके उथे फतह का झंडा ला दो, नहीं था रुकिया। आप तो हमारे साथ पॉलिटिकल जंग कर रहे थे, करी जाते। आपको किसने वो मशवरा दे दिया? मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा ने कहा जी आप रुख मोड़ लें कोर कमांडर हाउस का। मैं तो वहां पे मौजूद नहीं था। आबिद साहब, आपके लोग आपके लोग आबिद साहब सुनिएगा, वो सुनिएगा जो एतराज वो ये कह रहे हो कि जी केस के अंदर 2 पुलिस वालों को गवाह के तौर पे डाला हुआ है और वो दोनों कह रहे हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी की मीटिंग हो रही थी ना, हम उसमें छुप के भेस बदल के चले गए थे अंदर, सोफे के पीछे से छुप के हम सुन रहे थे, ये लोग प्लान बना रहे थे। सर ये जो प्लान, ये जो जिस तरह भी ये गवाही है, ये समझ आती है आपको कि वाकई इस तरह की हुआ होगा, पुलिस वाला छुप के चला गया होगा? इनका वर्जन है ना, ये फरमा रहे हैं कोर्ट की जो एविडेंस है। आपको पता है इस तरह की कोई चीज हो तो वो 1 सेकंड लगता है दूसरी अदालतों में होने का। अपील का राइट तो जो कत्ल का मुल्ज़िम उसको भी होता है, ठीक। तो ये ऐसी कोई बात नहीं कि अपील का राइट नहीं है, हर चीज है। और ये चीजें हमने तो नहीं हाथ पांव काट के दी हुई, ये तो आपने अपने अदवार में जनरल फैज हमीद के थ्रू ये काम किए हुए हैं, जनरल बाजवा के जरिए काम किए हुए हैं। पार्लियामेंट को आपने जीरो कर दिया। फिर आप कहेंगे कि मैं रेपुटेशन में चला जाता है, इल्जाम दर इल्जाम, इल्जाम दर इल्जाम। ये इल्जाम दर इल्जाम नहीं है, ये एक अदारे की बका का मामला है। आप सियासी तौर पे मेरे पे हमला करें, सियासी तौर पे मेरे पे आप करें। आपका क्या काम है कि कोर कमांडर के घर में चले जाएं? आपका क्या काम है फौजी जो हमारी यादगार है शोधा पे उनका हमला कर दे? आपको हमला करते वक्त डर नहीं लगा था? अब आपको डर लग रहा है जी कि सजाएं हो रही हैं, तो ये हो रहा है वो हो रहा है जी, हमें मामला नहीं है। शुक्र करें आपके साथ उन्होंने वो पंजाबी जी कहना हथौड़ा रखा है, हथौड़ा रखा है। नहीं तो तानू पता है कि पुराने दौर में मेरे वालिद साहब जब मार खाया करते थे ना अयूब खान के दौर में, उनसे पूछिएगा कि वो उन्होंने किस तकलीफों से वो मामलात को देखा। तो आबिद साहब आप समझते हैं इनके साथ अभी हथौड़ा रखा हुआ है? आप ये समझ रहे हैं? अच्छा, हथौड़ा ना हो तो फिर क्यों होता सर? ਇਹ ਹੱਥੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਇਹ युगेंडा की गल करते हैं कि पाकिस्तान युगेंडा बन गया। उन्होंने उसका 10% भी नहीं इनके साथ 10% नहीं। ठीक है, आपको पता है 1 सेकंड में वो फिर सीडी चेंज हो जाती होती बंदे की। अच्छा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, वो कुछ भी नहीं होता। लिहाजा सियासत को सियासत के तक रखें। अदारों को बीच में लाना, अदारों के ऊपर हमला करना, फिर उनको गालियां देना, फिर उनके खिलाफ एक आपने जहर उगलना सोशल मीडिया के जरिए, आपने फिर उनका पीछा करना, उनके फैमिलियों का पीछा करना, इस सियासत और रविश से बाज आए। ये आपको और नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, आपको पीटीआई को आप मेरी दुश्मनी की जरूरत नहीं है, अपने दुश्मन खुद है। ये अपने दुश्मन खुद है। ठीक है, सिर्फ एक बात कर सकता हूँ, किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि इन्होंने हाथ बहुत हौला रखा है। अच्छा, पता नहीं सर, नाले छंटे भी वाजते होंगे, पंजाबी जी कहते हैं जिन्होंने रैप्टे भी वाजते होंगे सर।
अच्छा, तो लिहाजा बात नहीं, ये ये है एक मिनट, एक आबिद साहब, ये जो आप कह रहे हैं हथौला रखा हुआ है, अजहर साहब के साथ हथौला रखा हुआ है या पीटीआई के साथ हथौला रखा हुआ है? अजहर साहब देखे, अजहर साहब की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, अजहर साहब ठीक। अच्छे आदमी है, मैं ये कभी कभी हाइपर हो जाते हैं, मैं इनको कुछ नहीं कहता, चले वो भी बात है, लेकिन कानूनी बात ये है कि आप अगले के घर में घुस के मारे, अगला आपको पकड़ के जब सजाएं देता है तो आप कहते हैं जी हमसे ज्यादती होगी। ठीक है, ठीक है सर। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं। हाँ। कानून के मुताबिक ही सारा काम हो रहा है, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं, आपने उनके ऊपर हमला किया है, इसका खमियाजा आपको